देखो आज के डेट में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तुम देखते होगे, है ना, जो नील्स बोर और हेनरी मोजली मिल के बनाए थे, वो वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट हमें पहले कंट्रीब्यूशन दिए थे, है ना। तो सबसे पहले जो कंट्रीब्यूशन आए थे देने के लिए, जो एक तरीके से पाथ दिखाए थे, था इनका गलत, लेकिन पढ़ना पड़ता हम लोग को, क्योंकि कहीं ना कहीं से पहले ये कोई चालू करता है, पूरा प्रोसेस चालू करता है, तभी धीरे धीरे कुछ ना कुछ कमी रहता, तो कोई दूसरा साइंटिस्ट आता, देखता है क्या कमी रह गया, फिर वो उसको सही करता है। ऐसे करके हमारे पास आज के डेट में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, वो हम लोग को उसी से हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं आज के डेट में। तो वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट अपना अपना क्या किए, कंट्रीब्यूशन दिए हैं। सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम क्या था, डोबिनियर, है ना, डोबिनियर। उनका एक ट्रेड्स था, तो उसको हम लोग बोलते हैं डोबिनियर ट्रेड्स, ठीक है। जो लिखना है इसमें अकॉर्डिंग टू डोबिनियर ट्रेड्स, अकॉर्डिंग टू डोबिनियर ट्रेड्स। अच्छा, कोई पूछे ट्रेड का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखना है, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स। तीन तीन एलिमेंट का जो ग्रुप होगा ना, जो तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप होता है, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रेड्स। क्या बोलते हैं, ट्रेड्स, ठीक है। तो डोबिनियर क्या किए थे, हर ग्रुप में, हर ट्रेड में कितना एलिमेंट रखे थे, तीन। कितना रखे थे, तीन। लिखना आगे, अकॉर्डिंग टू डोबिनियर ट्रेड्स, कॉमा, certain elements with similar properties in groups of three, in such a way that the atomic mass of the middle element, was nearly the same as the average atomic mass of the first and third element, हो रहा है, हो गया तक, ठीक है। लिखना इसके नीचे ट्रेड वन, लिखना ट्रेड वन, हो गया। देखो इसमें, अब देखो ध्यान से, क्या किए, क्या बोले, पहले स्टेटमेंट समझना। सबसे पहले डोबिनियर आए, ठीक है, क्या बोले वो, कि हर ग्रुप में कितना एलिमेंट रखे, तीन। ट्रेड का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्या, थ्री एलिमेंट्स। हर ट्रेड में कितना एलिमेंट रख रहे थे, तीन एलिमेंट रख रहे थे। बोले जो पहला और जो तीसरा वाले का जो एवरेज मास होगा वो बीच वाले के इक्वल आएगा। क्या बोले, जो पहला और जो तीसरे वाले का मास होगा ना, एलिमेंट का मास होगा, वो बीच वाले के क्या आएगा, इक्वल आएगा, अगर उसका एवरेज निकालेंगे। तो जो ट्रेड वन में एलिमेंट रखे थे वो था तुम्हारा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। लिथियम, सोडियम और क्या, पोटेशियम। सिंबल तो सबको पता ही है, याद करवाया गया था तुम लोग को, लिथियम, सोडियम और क्या, पोटेशियम, ये तीन रखे यहाँ पे। अब लिथियम का मास कितना होता है, पहले लिख देना है 7, ठीक है। पोटेशियम का मास कितना होता है, 39, कितना होता है, 39। सोडियम का मास पता है कितना होता है, 23, कितना होता है, 23। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे, लिथियम का मास कितना होता है, 7, पोटेशियम का मास कितना होता है, 39। अब सोडियम का मास एक बार हम लोग निकालते हैं। अच्छा, पहले ही बता दे रहे हैं, सोडियम का मास होता कितना है, 23, कितना होता है, 23। ध्यान से सुनना, सोडियम का मास कितना होता है, 23, पहले से पता हम लोग को यहाँ पे। अब इनके अकॉर्डिंग जो पहला वाला और जो तीसरा वाला है उसका अगर एवरेज निकालेंगे तो बीच वाले के क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो निकालते हैं यार, 7, देखो एवरेज निकालना है, 7 प्लस क्या, 39, और 2 से क्या करोगे, डिवाइड। 7 और 39 को जोड़ो, कितना आएगा, 46। 46 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 23।
क्या एग्जैक्ट 23 आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारे पास? तो पहला तो इनका एग्जैक्ट सही हो गया। जब कोई एक चीज सही हो गया तो आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर वो गए दूसरे ट्रेड पे, है ना। तो ट्रेड 1 पहले लिख लो, फिर दूसरे ट्रेड के लिए बात करते हैं। लिखो पहले ट्रेड 1। जल्दी करो। हो गया। अब लिखना ट्रेड 2। ट्रेड 1 क्लियर है सबको? जो बोले एग्जैक्ट वही आ रहा था। बोले एवरेज निकालोगे बीच के इक्वल आएगा, तो सोडियम के पास 23 था, 23 एग्जैक्टली आ भी रहा था। अब सेकंड ट्रेड लिखना, ट्रेड 2। देखो पहले लिखना कैल्शियम, दूसरा लिखना स्ट्रॉन्टियम, एसआर सिंबल होता है स्ट्रॉन्टियम का, और तीसरा लिखना बैरियम। 40, 88 और 137। पहले मास लिख लो, 40, 88 और 137। ये होता है, मतलब एग्जैक्ट ये मास होता है। अब जरा देखते हैं डोबिनर के अकॉर्डिंग सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ध्यान देना, ये तो एग्जैक्ट मास होता है सबका, हर एक एलिमेंट का। चलो कैल्शियम का कितना है? 40। बैरियम का कितना है? जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग इसको। चलो जोड़ते कितना आएगा जोड़ने पे? ये आएगा ये 177 अपॉन में 2। 2 8 जा 16, 1 और 7, 2 8 जा 16, 1 और 0 2 5 10। कितना आ रहा है? 88.5। क्या जितना मास था स्ट्रॉन्टियम का, क्या उतना ही मास एवरेज पे भी आ रहा है? कितने का डिफरेंस आ रहा है? 0.5 का। 88 था और आ कितना रहता है? 0.5 का डिफरेंस। तो बोले सोचे यही होंगे वो कि चलो ठीक है यार, 0.5 ही का तो डिफरेंस है। अब तुम्हारा आधा नंबर रहता है तो उसको 1 मानते हो कि नहीं मानते हो? तो ये आधा नंबर तक सोचे घटा लिए होंगे अपने मन में, 88 है, मेरा कितना ज्यादा है? 88.5 ही आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, मान लेंगे। तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया, तो ट्रेड 3 पे भी चलेगा ये। ठीक है, पहले ट्रेड 2 नोट कर लेना। 3 ट्रेड बनाए थे ये, जल्दी करना। हो गया? ट्रेड 3 लास्ट में, ट्रेड 3 लिखना। पहला क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का मास सबको पता होगा 35.5 होता है। ब्रोमीन का लिख लेना 80 और इसका लिखना 127। एवरेज निकालते हैं, 35.5 को 127 में जोड़ेंगे और आ जाएगा मेरा 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। कितना आ रहा है जोड़ने पे? ये 162.5 और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे? 81.25। जरा देख के बताना इस बार डिफरेंस कितने का है। देखो सब लोग पहले एवरेज निकालेंगे, क्लोरीन का और किसका निकालेंगे? आयोडीन का। जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। और ब्रोमीन का पहले से मास कितना होता है? 80, और एवरेज निकालने पे कितना आ रहा है? 81.25। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1.25 का। क्या डिफरेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो ट्रेड 3 पे जाके रुक गई है। ट्रेड 1 में एग्जैक्ट सेम आया, ट्रेड 2 में कितने का डिफरेंस आया? 0.5 का। ट्रेड 3 में कितने का आ रहा है? 1.25 का। क्लियर है यहां तक? चलो ठीक है, नोट कर लो पहले, इसके बाद इसका लिमिटेशन लिखेंगे। क्या डोमिनेट का ट्रेड सबको क्लियर है? क्या था ट्रेड का मतलब? क्या ग्रुप ऑफ क्या? 3 एलिमेंट। कितने ट्रेड बनाए वो? 3। और हर ट्रेड में कितना एलिमेंट? 3। टोटल कितने एलिमेंट को ट्रेड में रखे वो? 9 एलिमेंट को। कितने को? हर ट्रेड में जब 3 एलिमेंट है, तो जब 3 ट्रेड है तो कितना एलिमेंट आया ट्रेड में? 9 एलिमेंट आया। हो गया तक सबका? हेडिंग डालना इसके नीचे, लिमिटेशंस। हाँ ठीक है, लिखे, हेडिंग डालेंगे लिमिटेशंस। पहला लिखना, बोले लिमिटेशन मतलब समझ में आ रहा है? कमी। अच्छा, उस टाइम पे जितना एलिमेंट डिस्कवर था, मान लो लगभग 30-40 रहा होगा जो भी है, क्या सबको ट्रेड में रख दिए थे? ये नहीं, केवल कितना एलिमेंट रख पाए? 9 एलिमेंट। पहला फेल तो यही हो गया इनका। लिखो, ही वॉज फेल टू अरेंज, ही वॉज फेल्ड टू अरेंज, he was failed to arrange all the then THN then known elements, all the then known elements in the form of traits, in the form of traits.
हो गया। सेकंड लिखना, द लॉ डिड नॉट फुली अप्लाई, द लॉ डिड नॉट फुली अप्लाई विद इन द सेम फैमिली।